दर्शक भी नमस्कार। मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे घर के अंदर लक्ष्मी का वास किस तरीके से रहे, अथवा क्या मेन गेट अथवा मेन दरवाज़ा गलत होने पे अथवा उसके आसपास में गलत चीज़ का विद्यमान होने से क्या घर में लक्ष्मी आगमन में बाधाकारक अथवा लक्ष्मी प्राप्ति में बाधा अथवा घर में आया हुआ धन स्थिर नहीं हो पाता, तो इसके बारे में आज हम जानकारी प्रस्तुत करेंगे। वस्तुतः गृह निर्माण करते समय विशेषकर वास्तु दोष संबंधी जानकारियाँ अवश्य जुटा लेना चाहिए। मकान खरीदते समय अथवा मकान का निर्माण करते समय सर्वप्रथम मेन गेट, जल का स्थान, अग्नि का वास, ये तीन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना परम जरूरी होता है। आपके मकान के गेट में मकान के जस्ट बाहर खंडर पड़ा हुआ हो, बीम पड़ा हुआ हो, अथवा कोई गड्ढा हो, तालाब हो, अगर इस प्रकार के कोई भी चीज़ अगर आपके मेन गेट के बाहर है, तो आपको बाहर जाते समय धन अर्जन करने के लिए अन्य बाधाओं के साथ आपको सामना करना पड़ेगा। जैसे ही मकान में अगर आपका मकान पूर्व मुहाना है, तो आपको ईशान कोण क्षेत्र में ही आपका दरवाज़ा होना चाहिए। अगर आपका पूर्व फेस होकर आग्नेय कोण में अगर आपका दरवाज़ा रहेगा, तो आपका आय का क्षेत्र निर्बल होगा और घर में आया हुआ धन झगड़ा अथवा बीमारी में वो धन चला जाएगा। तो ईशान कोण में रखना है। और उत्तर का फेस है आपका मकान, तो उत्तर फेस में ईशान में भी रख सकते हैं और पश्चिम उत्तर के दिशा में भी आप मकान का द्वार रख सकते हैं। अगर आपका पश्चिम फेस है, तो पश्चिम फेस में दरवाज़ा बीचों बीच कुबेर क्षेत्र में ले जाके आपको रखना चाहिए। और दक्षिण भुजाओं में अगर आपका मकान है, तो आपको आग्नेय दक्षिण के क्षेत्र में आपको गेट का निर्माण करना है। क्योंकि नैऋत्य कोण में अगर गेट का निर्माण करते हैं नैऋत्य कोण में, तो वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर प्रवेश करने का अधिक चांस रहता है। इसलिए नैऋत्य कोण में कभी भी गेट का निर्माण नहीं करना है। तो गेट कैसा होना चाहिए? विशेषकर प्रथम जो गेट होते हैं उनका जो चौकर आप बनाते हैं, चौखट बनाते हैं जैसा, वो किसी भी दीवार पर स्पर्श नहीं होना चाहिए। जैसा कि अगर आपका उत्तर दिशा पे आपने उत्तर पूर्व दिशा पे आपने गेट का निर्माण किया है, तो उत्तर वाली दीवार पे डायरेक्ट गेट का जो चौकोश होता है वो नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी हटा के निर्माण करना चाहिए, जिससे गेट मजबूत माना जाता है। वास्तु के हिसाब से मजबूत होता है, क्योंकि अगर आप उत्तर फेस को स्पर्श करते हुए प्रवेश बनाएंगे तो वहाँ दोषपूर्ण माना जाएगा। क्योंकि हमारे दिशा शास्त्र में 10 दिशा निश्चित किया गया है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आग्नेय ईशान वायव्य अथवा नैऋत्य करके, और ऊर्ध्व और भूमि मतलब आकाश और पाताल, ये 2 दिशा करके 10 दिशाएं। तो इसलिए कोई भी दिशा को बिल्कुल सेंटर बनाते हुए किसी भी गेट का निर्माण नहीं करना चाहिए, हटा के ही निर्माण करना चाहिए, तभी हमारे मकान में कवच प्राप्त होगा। तो मेन गेट से जैसा प्रवेश करेंगे, प्रवेश करने के बाद अगर आपके घर के अंदर दोष है, तो आपके घर के अंदर लक्ष्मी आगमन का सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। आपका घर दिन प्रतिदिन नरक का स्थान बनता चला जाएगा। इसलिए मकान के सामने कभी भी डायरेक्ट थमला नहीं होना चाहिए। मकान के प्रथम गेट से लेकर 3 गेट आमने सामने नहीं होना चाहिए, और प्रथम गेट से लेकर
अगर पीछे भी अगर आपने गेट बनाए हैं तो आर पर हवा घर में प्रवेश नहीं होना चाहिए। तीसरा, घर में प्रवेश करते समय अगर आपका क्रिस्टल बॉल टंगा हुआ हो अथवा भगवान गणेश जी का तस्वीर फ्रंट में दिखाई देता हो या फिर हनुमान जी गधा लेकर बैठे हुए तस्वीर आपको सामने दिखाई देता हो तो मकान में कोई भी नकारात्मक चीज़ का प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और मेन गेट में प्रवेश करने के बाद आपको ध्यान रहे, लाल चीज़ का दर्शन होना परम जरूरी होता है। लाल अथवा पीले चीज़ का दर्शन होने से, लाल अथवा पीला चीज़ आप गेट में, मेन गेट को बाहर की तरफ आप कैसा भी करा सकते हैं, अंदर की तरफ गेट में हल्का सा लाल कलर आप लगाइए, जिससे लक्ष्मी आकर घर में रुकने का क्षेत्र भी बनेगा। और ध्यान रहे, घर में गेट में प्रवेश करते ही लक्ष्मी का तस्वीर नहीं दिखाना चाहिए। अगर लक्ष्मी जी का तस्वीर दिखाई देता है तब भी लक्ष्मी वहाँ से चली जाएगी। इसलिए ध्यान रहे, मेन गेट से दिखाई देता हुआ लक्ष्मी का तस्वीर नहीं होना चाहिए और घर में लक्ष्मी का तस्वीर केवल पूजा स्थान पे ही रखें। और मेन गेट के बिल्कुल सामने आपका मंदिर भी नहीं होना चाहिए कभी भी, ये चीज़ में आपको ध्यान रखना है। मंदिर नहीं होना चाहिए और पूजा में खड़ी लक्ष्मी नहीं होना चाहिए। टूटे फूटे अगर तस्वीर है तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। गेट से प्रवेश करते हुए अगर आपको नाली आता हो, जैसा आप गंदा पानी अगर आप क्रॉस करके जाते हो तब भी आपके घर के अंदर दरिद्रता का वास होगा, लक्ष्मी जी उस घर में कभी भी निवास नहीं करेगी। इसलिए ध्यान रहे, आप मेन गेट से जाते समय मेन गेट में फर्श पे लैट्रिन का गड्ढा नहीं होना चाहिए, गंदा पानी एकत्रित होने वाला गड्ढा नहीं होना चाहिए। और जैसा कि ईशान कोण से अगर आपका है तो उसके नीचे भले आप शुद्ध जल रखने का टंकी जरूर बना सकते हैं, उसके अलावा कोई भी चीज़ वहाँ नीचे नहीं होना चाहिए। तो सामने एक प्रकार से दीवार का कॉर्नर नहीं होना चाहिए, पिलर नहीं होना चाहिए। और सामने मेन गेट हो अथवा मेन गेट के जस्ट सामने पैसे रखने का तिजोरी भी नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे, अगर ये चीज़ है आपके घर के सामने तो आप मेन गेट के जस्ट आगे चलते ही आप वहाँ एक पर्दा लगा के रख दें और जब जाएंगे पर्दा हटा के जाएं और तुरंत उस पर्दे को आप बंद करें। और मेन गेट पर बाहरी साइड में हनुमान जी का तस्वीर लगाएं और गेट में प्रवेश करते ही एक क्रिस्टल बॉल आता है, क्रिस्टल बॉल लेके वहाँ आप टांग दीजिएगा, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश नहीं करेगा और माँ लक्ष्मी का सदैव वास घर के अंदर रहेगा। तो इसलिए मेन गेट में प्रवेश करते समय पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कोई भी दिशा है, उन दिशाओं में मेन गेट के सामने ये कोई भी प्रतिबाधक चीज़ नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे, इसके अलावा कोई भी समस्या है, उस समस्या को आप निश्चित होकर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र 88990077 और 50 परामर्श शुल्क पे करके आप शाम को 8 से लेकर 10 के बीच में आप संपर्क कर सकते हैं। और अन्य समय में दिन में भी आप एक बार प्रयत्न कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से सबसे पहले आप जुड़ें, उसके बाद जैसा रिप्लाई आएगा उसके बाद आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप वास्तु दोष निवारण करने का कोई भी यंत्र हो, रत्न हो, राशि के रत्न हो, अथवा पूजा पाठ में जो भी सामान चढ़ाया जाता है वो सभी सामान आप हमारे पास उपलब्ध है। हमारे व्हाट्सएप में जाएं, व्हाट्सएप से जाने के बाद बिजनेस टूल्स में जाके आप जो भी आपके लिए उपयुक्त चीज़ है वो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं।